स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के ऊपर, यानी कि प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, बहुत दिन से बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास 10th की जो है वीडियोज आप बनाइए। तो स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले क्लास 12th के लिए जो है फिजिक्स की वीडियोज लेकर आया था। अभी कुछ दिन के लिए मैं पॉज अप ले रहा हूँ फिजिक्स क्लास 12th के लिए, और इस टाइम पे मैं क्लास 10th के लिए वीडियोस बना रहा हूँ कंटिन्यू। और क्लास 10th आपके लिए जो पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसे मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद केमिस्ट्री और बायो का भी नंबर आपके लिए पड़ेगा, बट मैं उसे कुछ दिन के बाद जो है अल्टरनेट डे पे करूंगा, जैसे एक दिन 12th का, उसके बाद 10th का। तो इस हिसाब से मैं अपने वीडियोस को लेकर आऊंगा। तो आज पहला जो आपका पहला टॉपिक है, पहले चैप्टर फिजिक्स का, वो है आपका लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इसके बात करने जा रहे हैं आज हम क्लास 10th लेक्चर 1, प्रकाश, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन मीन्स लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन? पहले इसको जनरली हम समझते हैं। रिफ्लेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो लाइट होती है, लाइट रेज होती है, वो किसी, जब इंसिडेंट रेज होती है वो किसी सतह पर पड़ती है, तो क्या होती है, वो उसमें पड़ने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। जैसे हम देखते हैं बचपन में हम शीशा लगाते थे, शीशा हम जैसे कोई सामने बैठा होता है तो हम क्या करते थे उसमें कि जो सनलाइट है उसको ऐसे उसके आगे सामने हम क्या लगाते थे, मिरर को लगाते थे, जिससे कि वो लाइट कहाँ पड़ती थी, सामने किसी और के मुंह पे। मतलब क्या है कि जैसे आ रही है उसी डायरेक्शन में जो है चले जाती है लाइट। इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये एक पदार्थ है, ठीक है, एक शाइनी सरफेस है, एक चमकदार सतह है, और यहाँ पर लाइट जो है, ये जो है, ये रे, इसे हम कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं इसको। ठीक है, इंसिडेंट रे कहेंगे इसको। इंसिडेंट रे, यानी इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और देखो, ये आपतित किरण जब यहाँ पर पड़ती है, ये आपका एक प्रकार से यहाँ पर जो है ये बंद है, यहाँ से लाइट रे जो है इसको भेद कर इस अगले साइड नहीं आ सकती, यानी कि दूसरे माध्यम में नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक मीडियम की हम जो है इमेजिनेशन करते हैं, और यहाँ पे ये क्या है, एक प्रकार से एक साइनी सरफेस है। एक साइड से क्या खुरदुरा है और एक साइड से क्या है, साइनी है, यानी कि ऊपर साइड पे जहाँ पे ये जो रे पड़ रही है, ये क्या यहाँ पे क्या है आपका चमकदार है इस प्रकार से। तो क्या होता है, ये इस प्रकार से यहाँ पर निकल जाती है। ठीक है, ये, और यहाँ पर हम एक इस प्रकार से परपेंडिकुलर इस पे लेते हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, और इसे हम हिंदी में कहते हैं अभिलंब। और ये जो किरण आपकी जा रही है, इसको कहते हैं हम परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अभिलंब आपको दिख रहा है, कि नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल और ये आपका जो है इंसिडेंट रे है, इसके बीच में एक एंगल बनता है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसे हम एंगल आई से दिखाते हैं। ठीक है, एंगल आई से। और ये जो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल और
ये जो आपका रिफ्रैक्टिव सॉरी रिफ्लेक्टिव रेज है, इसे कहते हैं क्या, रिफ्लेक्टिव रे या रिफ्लेक्ट रे। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में नॉर्मल और रिफ्लेक्ट रे के जो के जो बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसे हम कहते हैं एंगल आर। इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया रिफ्रैक्टिव एंगल कहेंगे इसको, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं हम, यानी कि परावर्तन कोण इसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंगल आई इक्वल आपका हो जाएगा क्या, आपतित किरण, आपतित आपतित कोण। ठीक है, आपतन आपतन कोण, आपतन कोण का मतलब है आपका क्या होता है, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर इसको हम बोलते क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे सीधा मतलब है, इसको हम कहते हैं क्या, परावर्तन कोण। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए भैया क्या हो रहा है, एक माध्यम है, देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, एक प्रकार से ऐसा हमने कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, चमकदार ऑब्जेक्ट, मान लो मिरर रख दिया है, तो मिरर के अपोजिट साइड में आपको मालूम है कि यहाँ पर कुछ भी, कोई भी लाइट रे जो है उसको भेद कर पार नहीं जाती है, उसको कट करके पार नहीं जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो लाइट आती है, यहाँ पर टकरा के क्या होती है, ये सीधे कहाँ को निकल जाती है, उसी साइड के, नीचे नहीं आती बल्कि वहीं से ऐसे लौट जाती है। तो मतलब इस प्रकार के प्रकाश की किरणों का एक माध्यम में या सभी किसी वस्तु चमकदार सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में चले जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश का किसी चमकदार सतह पर आकर गिरना, प्रकाश किरणों का, और उसके बाद क्या होता है, उनका उसी मार्ग में वापस लौट जाना, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह है प्रकाश का परावर्तन। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर हम बात करते हैं, उसके बाद हम परावर्तन के नियम और अपवर्तन के जो है नियम पढ़ेंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं अपवर्तन के ऊपर। अपवर्तन क्या चीज है, इसको भी समझ लीजिए। अपवर्तन यानी कि इसको कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन जनरली होता क्या है रिफ्रैक्शन में, इसमें देखो दो कंडीशन बनती हैं। इसमें जो है वह मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या है, प्रकाश की किरण क्या करती है, जाती है। ठीक है, यानी कि जो लाइट रे है वो क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो उसका क्या होता है, वो उसका जो रास्ता है, यानी कि उसका जो मार्ग है, वो अपने मार्ग से क्या होती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है। ठीक है, इसको हम समझाते चले। देखिए हम यहाँ पे दो डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये आपका एक, ये इसको हम बोलेंगे माध्यम फर्स्ट। ठीक है, मीडियम फर्स्ट, माध्यम एक, यानी कि इसको बोलेंगे क्या, मीडियम फर्स्ट। मीडियम फर्स्ट ये हो गया आपका, ये मीडियम टू हो गया, मीडियम टू, ये माध्यम दो। ठीक है, ये होगा आपका माध्यम दो। और ऐसे सेम यहाँ पे भी, ये आपका माध्यम एक में माध्यम दो, यानी कि मीडियम टू। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जैसे ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। अब इसमें शर्त क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण की जो लाइट रे, इस प्रकार से जो इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट कह सकते हैं, यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो क्या होती है, जब पड़ती है सतह पर,
तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सतह आपकी जो दिख रही है, आपको जो लाइन दिख रही है, ये क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु रखी है ऐसी कोई जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कि जैसे कांच रख दिया बीच में, तो क्या होगा, यहाँ से जो हवा से ये जो आपकी जो लाइट रे जो है आ रही है, वो इस कांच से टकरा के जब इसको पार करती है, इसको भेद के पार करती है, तो क्या होता है, वो अपने रास्ते से थोड़ा सा क्या होती है, भटक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इस प्रकार से जो है सीधी लाइन खींच लेंगे। इसे हम कहते हैं क्या, नॉर्मल। इसे हम कहते हैं नॉर्मल, यानी कि इसको कहते हैं क्या, नॉर्मल। और इसको हम हिंदी में कहते हैं अभिलंब। इसे कहते हैं हम अभिलंब। ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे भी, चलो यहाँ पे बना लेते हैं इस प्रकार से ये। ठीक है, इसे हम कहते हैं अभिलंब। जो आपकी दिख रही है डॉट 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 लाइन आपकी दिख रही है, इसे अभिलंब कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण यहाँ पे भी सेम ऐसी आएगी। ठीक है, आपतित किरण, इसको हमने बोला था अभी, आपको पता था, रे ऑफ इंसिडेंट, ये यहाँ से आती है यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है, टकराती है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे ही, अब देखो यहाँ पे कंडीशन दो होती है। ठीक है, हम समझाने जा रहे हैं अपवर्तन। तो इसमें क्या है, इसमें होता क्या है, जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो वो क्या होती है, जब इसको भेदती है, ये जो आपका जो मीडियम है, मतलब यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम, आपको साफ साफ दिख रहे हैं पहला मीडियम और दूसरा मीडियम, जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो जो रे है आपकी, ये क्या होती है, थोड़ा सा अपने लाइन से भटक जाती है। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल से या तो दूर चले जाती है या फिर नॉर्मल के पास आती है। ठीक है, नॉर्मल के या तो नजदीक आ जाती है, नॉर्मल से दूर चले जाती है। ठीक है, तो दो कंडीशन चलो मैंने यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये और दूसरा आपका इस प्रकार से। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये आई और ये आपका आर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा होगा दोनों डायग्राम में। ये डायग्राम 1 है, ये डायग्राम 2 है। देखो दोनों में आपको अंतर स्पष्ट हो रहा होगा कि लाइट जब यहाँ पर से आई और यहाँ पर आई तो आपका ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा सा क्या होगी, दूर हट गई है। ठीक है, जबकि यहाँ देखिए, यहाँ ये नॉर्मल है, नॉर्मल के क्या होगी, जैसे यहाँ से अगर ऐसे आई तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, ये नॉर्मल के करीब आ गई। देखो यहाँ पे एंगल आपको कम दिख रहा है, यहाँ पे एंगल आप देखें आप ज्यादा होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, देखिए जब कंडीशन यहाँ पे क्या होती है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर यहाँ पे मीडियम का जो मतलब वो देखा जाता है कि ये विरल है या सघन है या डेंस है, यानी कि रेयर है। ठीक है, जब डेंस से रेयर में जाएगी तो क्या होती है, तब ये कंडीशन बनती है डेंस से रेयर में। देखो डेंस से रेयर में जा रही है, मतलब सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, सघन से विरल में मतलब क्या है कि जब N1, यानी कि चलो मैं मीडियम फर्स्ट को N1 बोलता हूँ और मीडियम टू को N2 बोलता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं N1 बोल देता हूँ, इसको मैं N2 बोल देता हूँ। यहाँ पे वही करते हैं N1 और N2। तो देखिए भैया जब N1 क्या हो आपका ग्रेटर हो, ठीक है, N1 ग्रेटर हो N2 से, मतलब यही क्या है कि N1 की जो पहला माध्यम है, पहला माध्यम की आपका ग्रेटर है सेकंड मीडियम से। कहने का मतलब पहला माध्यम की आपका सघन है, दूसरा माध्यम क्या है, विरल है। ठीक है, ये पहला माध्यम आपका डेंस मीडियम है। ठीक है, डेंस मीडियम है, इसको मैं बोलता हूँ सघन माध्यम। ये सघन है पहला माध्यम, ये आपका क्या है, विरल है। ठीक है, जब सघन से विरल की ओर जाता है, लेकिन जो लाइट रे है वो क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी कि डेंस मीडियम से जब आपका किस में जाता है, रेयर मीडियम में जाती है। तो रेयर मीडियम में जब भी जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल से क्या होती है, थोड़ा सा दूर चले जाती है। ठीक है, नॉर्मल से दूर, यानी कि अभिलंब से दूर चले जाती है। समझ गए। और दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है पर थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, नॉर्मल है, इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें अब चलिए यहाँ पे एंगल भी बनाते हैं, एंगल आई, एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंस स्पष्ट हो रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इंसिडेंट रे क्या होती है, इस मीडियम से जो है, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है प्रवेश करती है, एंटर करती है। ठीक है, यहाँ से जो है पहले मीडियम से यहाँ से टकरा के सीधी क्या होती है, अगले मीडियम में जाती है। मान लो कांच रख दिया है, पानी रख दिया, कुछ भी है, तो ऐसे से पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर
ये क्या होता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। पर यहाँ की जो कंडीशन है उसमें क्या है, देखो जैसे यहाँ पर क्या था, n1 ग्रेटर था n2 से, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n2 ग्रेटर देन n1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि n2 ग्रेटर का मतलब है कि n2 जो मीडियम है, दूसरा मीडियम है कि आपका सघन है, सघन यानी कि डेंस है, ठीक है, डेंस मीडियम है। सेकंड मीडियम क्या है यहाँ पे, डेंस है, ऐसी कंडीशन में मतलब n2 ग्रेटर n1, n1 इसको बोल दिया मैंने, पहले मीडियम को n1 बोल दिया, दूसरे को बोल दिया मैंने n2, ठीक है। तो जब n2 जो है आपका ग्रेटर है n1 से, मतलब पहला मीडियम जो है ग्रेटर है, ठीक है, यानी कि पहला मीडियम n1 जो है, ये n2 है, n2 जब सॉरी n2 जो है ग्रेटर है n1 से, मतलब क्या है कि दूसरा माध्यम जो आपका डेंस है और पहला जो मीडियम है वो कैसा आपका, वो रेयर है, ठीक है। पहला मीडियम रेयर है और दूसरा मीडियम क्या है, डेंस है। जब रेयर से डेंस में आती है, ठीक है, जब रेयर से डेंस मीडियम में जब इंसिडेंट रे क्या करती है, एंटर करती है, तो ये क्या होती है, ये आपके नॉर्मल की के करीब आ जाती है, ठीक है। नॉर्मल की तरफ को क्या होती है, थोड़ा सा बैंड हो जाती है, थोड़ा सा झुक जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर हट रही है, ठीक है, ये नॉर्मल है आपका, ठीक है, ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल से क्या हो रही है, दूर जा रही है यहाँ पे, जबकि यहाँ नॉर्मल के क्या हो रही है, करीब आ रही है, ठीक है। तो कंडीशन क्लियर है। जब हम, आप समझ गए होंगे आप कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन कौन सी प्रोसेस का नाम है, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे क्या होती है, किसी मीडियम में पड़ती है, सॉरी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो पहले मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जाते वक्त क्या होती है, या तो क्या होती है, नॉर्मल से तो दूर हट जाती है या फिर नॉर्मल के पास आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश की किरण का, की लाइट रेज का क्या होता है, अपने अपने लेंथ से भटकना, यानी कि अपने वे से भटक जाना, ठीक है, नॉर्मल से दूर या करीब आ जाना, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको कहते हैं। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात क्लियर होगी होगी कि पहले माध्यम में, मैंने दोबारा मैं आपको उसको जो है रिव्यू कर रहा हूँ, कि जब n1 ग्रेटर हो n2, मतलब जब पहला माध्यम क्या हो आपका, सघन हो, दूसरा माध्यम क्या हो, विरल हो, यानी कि पहला माध्यम डेंस है, दूसरा मीडियम क्या है, रेयर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, लाइट रे क्या होती है, वो क्या होती है, नॉर्मल से दूर चले जाती है, ठीक है। सॉरी, जबकि दूसरी कंडीशन में क्या है कि जब लाइट रे क्या होती है, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और अगर पहला मीडियम क्या है, पहला मीडियम अगर आपका रेयर है, ठीक है, ये अगर पहला मीडियम क्या आपका रेयर है, जबकि सॉरी दूसरा मीडियम जो आपका डेंस है, तो डेंस मीडियम में जब जाती है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाने पर क्या होता है, रेयर से डेंस में जाने पर जो लाइट रे होती है वो क्या होती है, ये नॉर्मल की ओर क्या होती है, करीब आ जाती है, ठीक है। तो यही आपका जो है दो कंडीशन इसमें होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, यानी कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने, यानी कि सॉरी अभिलंब से दूर चले जाना, नॉर्मल से दूर चले जाना या नॉर्मल के पास आ जाना, यानी कि अभिलंब के करीब आ जाना या अभिलंब से दूर चले जाना, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों के ऊपर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के परावर्तन के नियम। तो स्टूडेंट्स परावर्तन के नियम क्या होते हैं, देखिए ये आपका एक जो है मीडियम है, यहाँ मतलब कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के इस तरफ मतलब मिरर रखा है, ये जो है आपका यहाँ से, ये आपकी जो है इंसिडेंट रे यहाँ पे आती है, ये आपका जो है नॉर्मल, और ये क्या होगा आपका, इसे हम कहेंगे रे ऑफ, इसे हम कहते हैं रे ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंगल आई और ये आपका एंगल आर, तो ठीक है स्टूडेंट। तो इसके जो नियम है, नियम देखो, नियम इसके दो नियम है, पहली चीज क्या है, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, इसको हम दूसरा नियम कहते हैं वैसे, लेकिन इसको मैं पहला नियम बता रहा हूं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मीन्स एंगल आई इक्वल एंगल आर, बोथ आर इक्वल, ठीक है। यानी कि परावर्तन के नियम के लिए क्या होता है, अपवर्तन के लिए तो थोड़ा सा अलग होता है इनका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे परावर्तन में क्या होता है,
जिस एंगल से ये आपतित होती है उसी एंगल से क्या होती है, परावर्तित होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या है कि आपतन कोण यानी कि रे ऑफ सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, पहला नियम ये है आपका, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम आपका होता है आपतित किरण और अभिलंब पर आपतन बिंदु। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब, ये आपका अभिलंब है लेकिन नॉर्मल। ठीक है, एट द पॉइंट एट द नॉर्मल। ठीक है, जो भी है, तो ये आपका पॉइंट है आपका नॉर्मल पे, यानी कि आपतन बिंदु इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब पर आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी कि सेम प्लेन में होते हैं तीनों किरण। ठीक है, क्या कह रहा हूं, देखिए, आपतित किरण, अभिलंब पर आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम ऐसे लिखेंगे, क्या, आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब पर अभिलंब पर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, अभिलंब पर आपतन बिंदु एवं परावर्तित परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि रे ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट एट नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे एट नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है, रिफ्लेक्टिव रे, ऑल आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, यानी कि क्या, ये किरण और ये आपतन बिंदु पर ये आपतन बिंदु नॉर्मल पर आपतन बिंदु और ये परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन की एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक नियम ये है। दूसरा नियम क्या है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, सदैव क्या होते हैं, ऑलवेज ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं परावर्तन के केस में। ठीक है, तो यही आपका क्या है, परावर्तन के नियम है। तो आप इसको भी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अपवर्तन के नियमों के ऊपर। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम समझते, देखो आप दो कंडीशन आपके सामने हैं। पहली कंडीशन में क्या है, देखो ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टिव रे है। ठीक है, तो ये आपका, इसे हम कहते हैं एंगल आर, ये आपका है एंगल आई। ठीक है, ये आपकी दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में भी ये आपका नॉर्मल है और ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये क्या आपका, ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टिव रे है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा कंडीशन देखिए, बहुत आसान है। यहाँ पे आपका जो है एंगल आई, आपका एंगल आर। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे N1 इसको हम N2 बोलते हैं। सघन माध्यम विरल माध्यम का जो कॉन्सेप्ट है, डेंस और रेयर मीडियम का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे लगाएंगे हम यहाँ पे देखो, हम मान लेते हैं कि जो, चलो इसमें मानना क्या चीज दिख रहा है आपका, ये आपकी जो है इंसिडेंट रे है, ठीक है, रे है, और ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टिव रे है। देखो रिफ्रैक्टिव रे आपकी कुछ जो है नॉर्मल है, आपको इसको बोलते हैं कि आपका नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, तो नॉर्मल है, दोनों को लिख देता हूँ नॉर्मल, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, अभिलंब बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। तो भैया देखो बहुत आसान है, अभिलंब से जो है जब दूर जाती है, ठीक है, जब दूर जाती है तो आपको देखिए इसका मतलब साफ साफ है, ये क्या आपका रेयर मीडियम है, मतलब क्लियर कट है। ठीक है, ये क्या आपका विरल माध्यम है, इसको हम बोलेंगे विरल
यानी कि इसको बोलेंगे हम रेयर। अब इसका एक सरल सा कंसेप्ट बताऊंगा, किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ अभी क्या है इसके लिए। इजीली हम इसको कैसे समझेंगे कि ये अविलंब से कब दूर जा रहा है, कब नजदीक आ रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान है। देखिए क्या होता है, आपको सीधा सीधा मतलब है। देखिए अगर मान लो आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं, ठीक है, जंगल से गुजर रहे हैं। अब ये डेंस का मतलब क्या है, वहां पे क्या है, मान लो पेड़ क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो भैया आप देखिए पेड़ जहां पे ज्यादा है वहां पे आप ज्यादा स्पीड में दौड़ पाएंगे, या फिर जहां एकदम खुला मैदान है वहां ज्यादा दौड़ पाएंगे, ठीक है। वहां आपको ज्यादा फ्रीडम, आप कहीं को भी दौड़ सकते हैं, मतलब सेम समझिए। यहाँ पे डेंस है, डेंस मीडियम में जो आपकी जो है ये जो रे आपकी आ रही है, ये एक लिमिटेड वे में आती है, एक फिक्स एंगल से आती है। लेकिन रेयर मीडियम में क्या होती है, इसको पूरी जगह जो है खुली मिल जाती है, मान लो, समझ लो इस टाइप से। तो ये क्या होता है, जो नॉर्मल है एक फिक्स डायरेक्शन है, लेकिन जो नॉर्मल है नॉर्मल से थोड़ा सा दूर से जाती है, एक फिक्स वे में या फिक्स एंगल में नहीं जाती, बल्कि थोड़ा सा एंगल जो है उसका मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। इनके कहने का मतलब उसका दायरा बढ़ जाता है विरल में आपके, ठीक है। सेम यहाँ पे जो डेंस से आती है, अब यहाँ पे देखो डेंस से आ रही है, ठीक है, डेंस, डेंस से नहीं रेयर से आ रही है, ठीक है। ये रेयर से आ रही है, रेयर से अब डेंस में आ रही है, ठीक है। अब डेंस में जब आएगी, खुद ही देख लो भाई, डेंस में आएगी कि सघन में आएगी। तो विरल से जब सघन में आएगी तो यहाँ पे क्या, मान लो आप जो है फ्री, अब एक खाली रोड में आप जो है अपनी कार चला रहे हैं। अब अगले जगह पे आप गए, एक जो है बीच में एक बाजार पड़ी, उसके बाद जो अगले मार्केट में आप जा रहे हैं, मार्केट के बीच में एक रोड है। तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे क्या है, जगह जो है बहुत कंजेस्टेड है, लोग बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। तो वहां पे आप जो अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगी, ठीक है, कहने वाला फ्रीडम आपकी कम हो जाएगी। तो सेम समझ लीजिए यहाँ पे, ये जो आपका डेंस मीडियम में क्या होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, बैंड हो जाता है। कहने का मतलब जो है यहाँ फ्रीडम जो है इसकी, इस अपवर्तित किरण की, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव रे है इसकी, जो इसकी जो फ्रीडम है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ये क्या होते हैं, ये यानी कि एंगल आर जो है छोटा आता है आई के मुकाबले। तो सीधा सीधा मतलब मैं इसमें जो लॉस पढ़ा रहा हूं, मेरा कहने का मतलब क्या है उसको समझ लीजिए। पहला पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे और एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट नॉर्मल, ठीक है कि आपतित किरण, अभिलंब पर आपतन बिंदु तथा अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण जो है, ये तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, रे ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव रे, तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। समझ गए बात को, ये पहला इसका लॉ है, फर्स्ट तो यही है, ठीक है। यानी कि ये और ये और ये, मतलब आपतित किरण, अभिलंब पर आपतन बिंदु पर अभिलंब नहीं, अभिलंब पर आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण, तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ही है। दूसरा नियम कहता है साइन आई, देखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होता है। मतलब क्या है, नियतांक होता है। क्या, साइन आई अपवर्तन सॉरी आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मीन्स होता है, ज्या हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आपको पता है साइन होता है, इसको साइन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपतन कोण की ज्या, यानी कि एंगल आई, और आपतन अपवर्तित कोण की ज्या, अपवर्तित कोण की ज्या, यानी कि अपवर्तित कोण की आपका आर, ठीक है। यानी कि साइन, साइन आई और साइन आर, तो दोनों का जो वैल्यू होता है क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये किस केस में होता है, जब क्या हो, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, किरण होती है, ठीक है। जब निश्चित तरंग दैर्ध्य की किरण है, कहने का मतलब जब तरंग दैर्ध्य निश्चित हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ध्यान देना, जब निश्चित तरंग दैर्ध्य हो, निश्चित तरंग दैर्ध्य का की जो प्रकाश किरण हो, यानी कि जब वो क्या हो, अपवर्तित हो रही है, तो वो क्या होना चाहिए, निश्चित एक फिक्स तरंग दैर्ध्य की होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, तब साइन आई अपॉन साइन आर का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में आपको बता, दो तीन कंडीशन इसकी, दूसरी कंडीशन में क्या है, जब क्या होता है, साइन आई देखो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका रेयर मीडियम में जा रही है, तो साइन आर का मान क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत इजी सा कंसेप्ट है। जब क्या हो, साइन आई, सॉरी साइन आई इज लेस देन साइन आर, मतलब साइन आर बड़ा होगा ना, देखो ये एंगल आपको बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, यानी कि साइन आर का मान क्या है, बड़ा है साइन आई से, या हम इसको और ऐसे लिख सकते हैं, साइन आर इज ग्रेटर साइन आई, ठीक है। साइन आर से जब साइन, साइन आर से जब साइन आई का मान क्या होता है,
साइन आई का मान छोटा होता है, यानी कि साइन आर का मान ज्यादा है, साइन आर आई का मान क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। देखो नीचे की वैल्यू बड़ी है, साइन आर का मान ज्यादा है, साइन आई का मान कम है, तो नीचे की वैल्यू ज्यादा है और ऊपर की वैल्यू कम है। तो स्टूडेंट ऐसे कंडीशन में जब क्या होता है, जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, एक से कम आएगा। आप जैसे देखिए ना, सिंगल सीधी सी बात करें, अगर 1/3 हो जाए, भाई नीचे की वैल्यू ज्यादा है, ऊपर की वैल्यू क्या कम है, तो 3 से भाई 1 को भाग दो तो क्या आएगा, आंसर किस में आएगा, भाई 1 से कम ही तो आएगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है, जब क्या हो, साइन आई का मान ज्यादा है जबकि साइन आर का मान क्या कम है। देखो आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, ये साइन आर का मान क्या है, कम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है सॉरी स्टूडेंट, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट, मैं इसको सही कर लेता हूँ सॉरी स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में देखो साइन आई का जो वैल्यू है जब क्या है, ज्यादा है, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, ठीक है। साइन आई क्या है, ग्रेटर है साइन आर से, यानी कि आर छोटा है और आई क्या है, बड़ा है। तो भैया ऐसी कंडीशन में होगा साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटे से बड़े में है तो उसका जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होता है, 1 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। मतलब सीधा सा मतलब है, अगर ऊपर आई मान लो 2 है और आर मान लो क्या 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ऊपर बड़ा है और नीचे यहाँ क्या है, छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यू आएगी भैया 1 से ज्यादा आएगी, ठीक है, ग्रेटर देन क्या होगा, वैल्यू 1 होगा ऐसी कंडीशन में। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है आपका अपवर्तन के नियम की जो है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि जो है पहले मीडियम और दूसरे मीडियम में क्या, साइन आई का वैल्यू जब ज्यादा होता है, साइन आई का वैल्यू जब कम होता है, साइन आर का वैल्यू ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में वैल्यू 1 से कम आती है, साइन आई की वैल्यू ज्यादा होती है, साइन आर की वैल्यू कम होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो साइन आई अपॉन साइन आर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आता है, 1 से ज्यादा आता है। तो ये आपकी कंडीशन इसमें होती है। और स्टूडेंट्स एक चीज कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो स्टूडेंट्स रेगुलर बेस पे चैनल को जो है देखें, व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।